एवरीवन, वेलकम टू के एडुकेटर चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूपीटेट 2026 के लिए सोशल साइंस के क्लास 6 to 8 का 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते चलेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछता है, ताकि हमारा रिविजन भी होता रहे। यूपीटेट में सोशल साइंस के कुल 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन रीअकरिंग फॉर्म में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। तो बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीक भी देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं हाथी है। गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण, निर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। इसका प्रतीक पद चिन्ह है। मृत्यु, इसका प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। इसकी पुष्टि अशोक के रुमनदेही अभिलेख से होती है। अशोक के कुछ महत्वपूर्ण अन्य अभिलेख को देख लेते हैं। 13वां शिलालेख कलिंग आक्रमण से संबंधित है। कौसाम्बी अभिलेख और रानी का अभिलेख दोनों ही प्रयाग स्तंभ पर लिखे गए हैं। कौसाम्बी अभिलेख में अशोक ने भिक्षुओं को झगड़ा न करने को कहा और रानी का अभिलेख में करुवाकी के दान की जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थल भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। यह लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में 1912 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने 1831 में भेजा था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। यह 1856 में पारित हुआ। इसके श्रेयदाता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय भारत का शासक अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे। फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहते हैं, ये उनके शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। कलंदर की उपाधि किसे प्राप्त थी। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुखी भी कहते हैं, दान किया था। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। 2011 की जनगणना में जनगणना का राष्ट्र नागालैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। यह मूसी नदी पर स्थित है। हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। जौनपुर, यह भी गोमती नदी पर स्थित है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोयला किसका उदाहरण है। यह अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। इसका जवाब बुध और शुक्र है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है, 146 उपग्रह। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरे सबसे निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लक्षद्वीप द्वीप सागर अरब सागर में स्थित है। इसमें 36 द्वीप हैं। विश्व का फल उद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। भूमध्य सागर को रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं। पामीर की पठार को संसार की छत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
सहारा मरुस्थल है, सेकेंड लार्जेस्ट अरेबियन है, थर्ड लार्जेस्ट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन है। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। हम देख लेते हैं रोपड़ फसल कौन कौन सी होती हैं। चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सारी रोपड़ फसलें हैं। नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, ब्राज़ील में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही जवाब 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना का भाग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अखंडता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से संबंधित सहायक साधन श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। इसका जवाब दर्शन शास्त्र है। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित विषय हैं राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, और यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत किस नाभिकीय संधि का सदस्य है? इसका सही जवाब पीटीबीटी है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का भारत सदस्य है। सीटीबीटी और एनपीडी का सदस्य भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्गत टोटल 17 अभिकरण शामिल हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं IMF, WHO, WTO, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, यूनिसेफ, UNDP। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद के नाम से जाना जाता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की मात्रा, तो ये 1 लाख लीटर होता है। केले का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा। तीव्र आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है? यूरिया उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउली ने खोजा था, परंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय वोहलर को जाता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की अवस्था फूल आने से पूर्व की अवस्था होती है। फल के रस में चीनी की सांद्रता रेफ्रोमीटर से मापी जाती है। जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य फलों के रस का थक्का बनाना है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? यह लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन पानी में अघुलनशील है, यह केवल जैव द्रावकों तथा तेल में ही घोला जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से लाइकोपीन एक कैरेटीन है। नींबू का फल स्रोत है सिट्रिक एसिड का। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। सेब मैलिक एसिड, अंगूर इमली टार्टरिक एसिड, दही खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड, चींटी का दंत फॉर्मिक एसिड, पालक टमाटर इसमें ऑक्जेलिक एसिड, आंवला अमरूद एस्कॉर्बिक एसिड का प्रचुर स्रोत है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में अवस्थित है। अचल स्वर कौन से हैं? अचल स्वर स और प है। राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न है। इस राग को संध्या या रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। संगीत में समान गति का सतत प्रवाह लय कहलाता है।
ग म प नी सम नी ध प म प ग म ग। यह किस राग का स्वर समूह है? तो यह राग विहाग स्वर समूह है। झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? इसके रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे झंडा गीत के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि उबालना, खदकाना, स्टूइंग है। ढोकला बनाने की विधि खामेरीकरण है। 2 से 6 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की आयु, 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था आती है। जल प्रदूषण के कारण जनसंख्या में वृद्धि, कीटनाशकों का प्रयोग, मनुष्यों के क्रियाकलाप आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। इसका उत्तर शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास करना है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब प्रोटीन है। LSD के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। इसका पूरा नाम लिसर्जिक डायथिलेमाइड है। यह एक प्रकार का ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यायाम का लाभ पूछा हुआ था। तो व्यायाम करने से रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना तथा फुर्तीलापन आता है। वृत्त आरेख विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु NCF का प्रावधान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, अच्छा नागरिक बनाना। परियोजना कार्य करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को सभी धर्मों और सभी सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन समय के करंट से पूछा हुआ था कि हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? उसका सही जवाब दक्षिण सूडान था। वर्तमान में इस प्रश्न का कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए हम इसे अपने नोट्स में शामिल नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस नोट्स के PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू एवरीवन।